अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है भाई टाइटल है देवव्रत महेश रेखे द्वारा एक मंत्र का दान कर्म। दान कर्म ओके आगे जो वर्ड है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक स्ट्रैम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाराष्ट्र से अहिल्यानगर हमारे जो दंडक्रम एक कभी पारायण हुआ था। 50 दिन तक एक ही श्लोक को वेद के मतलब कई प्रकार ढंग से बोलना, पीछे आगे आगे पीछे ऐसे करके। तो मतलब आपने मतलब बहुत कम उम्र में उसका पारायण किया महाराज जी। यजुर्वेद का शुक्ल माध्यम शाखा का संहिता जो है उसी का पारायण हुआ था। दंडक्रम पारायण उसके जैसे अष्टविकृति है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घनपाठ जिसको बोलते हैं, घनपाठी ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार में अध्ययन किया है अष्टविकृति का। उसमें दंडक्रम नाम की एक विकृति है, तो उसका अध्ययन किया। तो विकृति का ये इसलिए है कि जो मूल मंत्र है संहिता के, अपने वेद मंत्र है, वेद मंत्रों का जो स्वरूप है, उसके अक्षर है, उसके स्वर है, उसका रक्षण जो है, क्योंकि स्वर के बिना वेद मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है। तो इन वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये अष्टविकृति का पाठ होता है। तो उसके जो मंत्र है, उसके पदपाठ जो होते हैं, पदपाठों को विशिष्ट रूप से उसकी प्रणाली है उसमें पढ़े जाते हैं। तो उसका पारायण जो है दंडक्रम पारायण उसको कहते हैं, दंडक्रम। तो उसकी कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। तो उसके मूल पद पाठ का जो अभ्यास है उसके ऊपर ही उसका अध्ययन किया जाता है और उसको कंठस्थ किया जाता है। एक श्लोक का हाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ईदं विष्णुर्भि चक्रामे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा। अब ये मूल मंत्र हो गया संहिता का, तो उसका दंडक्रम का पारण करेंगे। हरि ओम। ईदं विष्णोः विष्णोरिदं ईदं विष्णोः विष्णुर्भि विष्णोरिदं ईदं विष्णोः विष्णुर्भि चक्रामे अभि विष्णोरिदं ईदं विष्णोः विष्णुर्भि चक्रामे त्रेधा चक्रामे अभि विष्णोरिदं ईदं विष्णोः विष्णुर्भि चक्रामे त्रेधा चक्रामे अभि विष्णोरिदं ईदं विष्णोः विष्णुर्भि चक्रामे त्रेधा निदधे त्रेधा चक्रामे अभि विष्णोरिदं ईदं विष्णोः विष्णुर्भि चक्रामे त्रेधा निदधे पदं दधे त्रेधा चक्रा
मे वे विष्णोरे इदां विष्णोः विष्णुरपि विचक्रामे त्रेधानि दधे पदमिति पदम् समूढमस्य समूढमिति समूढम् अस्य पागुसुरेस्य समूढमस्य समूढमिति समूढम् अस्य पागुसुरे स्वाहा स्वाहा पागुसुरेस्य समूढमस्य समूढमिति समूढम् अस्य पागुसुरे स्वाहा स्वाहेति स्वाहा। बहुत दुर्लभ वस्तु, बहुत दुर्लभ वस्तु। ये पारण जी 200 साल पूर्व एक पारण हुआ था, किसी विद्वान ने किया था। उनका नाम नारायण शास्त्री जी था, नासिक के। उसके बाद किसी ने पारण नहीं किया महाराज जी। 2000 मंत्र उसमें है, ये तो छोटा मंत्र, लेकिन ऐसा मंत्र का विस्तार होता है तब एक एक मंत्र कम से कम 1.5 2 घंटा चलता है, एक ही मंत्र। तो एक पद आगे आना है, एक पीछे आना है, फिर से वो पीछे लेकर अगला पद लेकर जितना आगे गए उतना पीछे उल्टा बोलना है, माने मंत्र उल्टा बोलना है। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने। अभी परमात्मने से लेकर उल्टा मंत्र बोलना है, परमात्मने हरये वासुदेवाय कृष्णाय। ऐसा उसकी पद्धति है। उसका ये इसीलिए है कि वेदों का रक्षण हो, वेद के मंत्र जो है उसमें किसी प्रकार का पाठ भेद नहीं आए। कभी हम कोई चौपाई देखते हैं उसमें पाठ भेद होता है, या कोई ग्रंथ देखते हैं मनुष्यकृत ग्रंथ में, तो उसमें पाठ भेद अपने को दिखाई देता है। किसी प्रकाशन में ये पाठ भेद है, उसमें पाठ भेद है। लेकिन वेद मंत्र की यह महत्ता है कि वेद मंत्र में किसी भी प्रकार का पाठ भेद, अक्षर भेद भी नहीं है, ना किसी मात्रा का भी फर्क नहीं है, और स्वर का भी फर्क नहीं है। जी जी, जय जय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, काशी विश्वनाथ का प्रसाद और भगवान बिंदु माधव काशी में है, और ये पारण काशी में हुआ था 50 दिन। बिंदु माधव का महाराज जी। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। गुरुदेव दत्त। दंड दंड नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च। अभी और आगे पढ़ने वाला बालक, अभी 19 साल उसकी उम्र है, और आगे नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संभालिएगा, हाँ आगे बढ़ाइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा ना सुनकर। बिल्कुल। इससे आज पहले हमने वीडियो देखी थी इनके बारे में। हाँ, इससे पहले हमने जो है एक वीडियो देखी थी जिसमें पूरी डिटेल में जो है वो इनके बारे में जो है वो बताया गया, और कितनी देर जो है इन्हें लगी वो सारे श्लोक जो है वो पूरे करने में। लेकिन अगर आज की वीडियो में देखना, आज की वीडियो मेरा ख्याल है मैं फर्स्ट ऐसे ही वीडियो देख रहा हूँ जिसमें महाराज जी जो है ना वो बहुत कम जो है ना उन्होंने बात की है। हाँ, लेकिन अच्छा मुझे ये लगा है कि देखो जिस तरह से उन्होंने सहायता की है, और मुझे लगता है कि ना बड़ा ज़रूरी होता है अब कि जब आप किसी ऐसे संत महात्मा के पास जाते हो और उनको जाकर इस तरह से आप में जो भी टैलेंट है, लाइक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो वो उनके सामने लेकर जाते हो तो, और सराहना मिलती है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और दूसरा ये कि जैसे ये मंत्र चैंट किया जा रहा था, ऑनेस्टली बोलूँ तो इसकी एक बहुत
आपको पावरफुल वाइब्रेशन फील होती है जिस तरीके से वो इसको पढ़ रहे थे। और मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि हम लोग जितने भी मंत्र चैंट होते हुए सुनते हैं ना, उनकी जो एक वाइब्रेशन होती है वो बहुत डिफरेंट आपको फील होती है, उसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। इवन कि अगर एक साधारण इंसान उसको पढ़ेगा, जैसे अगर हमारे जैसा इंसान उसको पढ़ेगा ना, तो उस तरह की वाइब्रेशन कभी ना आपको फील होगी, और ना ही मुझे लगता है कि मतलब वो साउंड आपके मुंह से उस तरीके से निकलता है। जो वाइब्रेशन फील होती है ना, उसकी एक रीज़न भी है कि अगर हम अपने बचपन की बात करें ना या अभी की बात करें, तो आप बॉलीवुड की जो मूवीज़ जो हैं या वेब सीरीज़ जो हैं वो देखते हैं, तो उसमें जो है ना आप वो मंत्र जो हैं जब वो बोलते हैं तो उनका जो एक वो होता है ना, सेम आपको यही जो है वो नज़र आता है, ठीक है ना, तरीका एग्जैक्टली यही नज़र आता है। तो आप जो है ना उस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, और नो डाउट भाई वाइब्रेशन तो जो है ना वो होती ही होती है, जो कि आपको जो है ना वो फील होती है, एक पावर होती है ना उस आप कह लो कि मंत्र की, वो वाकई में महसूस होती है। बाकी जब हम लोगों ने एक और वीडियो देखी थी इनसे रिलेटेड, तो उसमें बताया गया था कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ अप्रूव है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए। सो मैं कहूँगी कि वाकई में ये आसान नहीं है कि एक मरतबा अगर एक आप लाइन ऐसे सीधी पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद उसको वापस रिपीट पीछे की तरफ इन बैकवर्ड, एक बार आपने सीधा जाना, फिर बैकवर्ड भी उसे जो है ना सेम वर्ड्स को बोलना और पढ़ना, तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, और जिस तरीके से वो थोड़ा सा हाथों की मूवमेंट से उन्होंने मैं कहूँगी कि ये होती हैं चीज़ें कि जो आप याद रखने में जो भी एक तरीका होता है, तो काफ़ी मैं कहूँगी ये डिफरेंट वीडियो थी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।